हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 24 के टॉप 25 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 में है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? सिंचाई की आवश्यकता किस मिट्टी में नहीं पड़ती है? तो क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। काली मिट्टी में नमी बरकरार होती है, पहले से ही बहुत ज़्यादा नमी होती है, तो इसीलिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें नमी होती है पहले से, तो इसमें सिंचाई की क्या ज़रूरत होगी? तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कौन से में? काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुड़ मिट्टी है? रेगुड़ मिट्टी कौन से मिट्टी को कहा जाता है? तो काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। रेगुड़ मिट्टी इसको काली मिट्टी को ही कहते हैं और इसमें सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। मूंगफली की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? मूंगफली की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। मूंगफली की खेती के लिए इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, काली मिट्टी के लिए। कपास की खेती के लिए इन सभी में से सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? सबसे अच्छी मिट्टी कौन है कपास की खेती के लिए? तो सबसे अच्छी कौन सी हो जाएगी? काली मिट्टी। कपास की खेती, मूंगफली की खेती, ये सब किस में होती है? काली मिट्टी में होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखेंगे, कृषि शास्त्र में किसकी उत्पन्न किया जाता है? किसको उत्पन्न किया जाता है? तो ये पहले प्रीवियस वाले सेट में भी बता रखा है, तो पौधे और पशुओं को कृषि शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 6, सघन खेती का संबंध किससे है? सघन यानी कि डेंस, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे जो खेती होती है, तो किस चीज़ की खेती होती है सघन खेती में? तो मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना, यानी कि उसके उपज को बढ़ाना, कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका उपज ले सके, थोड़ी कम ज़मीन का यूज़ करके, थोड़ी कम जगह में भी ज़्यादा खेती कर से के उसका ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके, तो वो सघन खेती हो गई। सघन का मतलब ही डेंस होता है, मतलब थोड़ी-थोड़ी जगह में घना कह लीजिए आप। बीजों के अंकुरण में कौन-कौन सा कारण महत्वपूर्ण नहीं है? बीजों के अंकुरण, जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई भी जैसे चना देख लो, तो चना अंकुरित कैसे होता है? बस उसमें पानी डाल देते हैं, तो आप देखते होंगे कि 1 से 2 दिन में उसमें अंकुर आ जाता है। तो चना के अंकुरण में या कोई भी बीज के अंकुरण में क्या है? कौन-सा चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है? किस चीज़ का ज़रूरत नहीं होती है? तो सूर्य की रोशनी, अगर उसमें धूप नहीं भी पड़ता है, जब ये आप चना फूलने के लिए डालते हो या 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हो, तो उसमें धूप चाहिए क्या? नहीं। तो अंकुरण के लिए, पेड़ बढ़ने के लिए तो चाहिए धूप, रोशनी चाहिए उसको, लेकिन अंकुरण के लिए सूर्य की रोशनी की ज़रूरत नहीं है। हवा की ज़रूरत होती है, नमी चाहिए क्योंकि पानी डालोगे, बिना नमी के तो होगा ही नहीं। तापमान भी चाहिए, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं होगा। तो अंकुरण के लिए किस चीज़ की सूर्य की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती है। और कौन-कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी की, आर्द्रता की, नमी की, वायु की और ताप की। ये सब चीज़ हो गई। अनावश्यक चीज़ में क्या जाएगा? सूर्य का प्रकाश हो गया, खनिज हो गया, मिट्टी हो गया। मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती है। मिट्टी की ज़रूरत होती है क्या अंकुरण के लिए? विदाउट मिट्टी का ही अंकुरित हो जाता है ना वो चना, आप देखे होंगे। और जैसे 1-2 पौधा ऐसा है जिसमें सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है, जैसे बैंगन हो गया, टमाटर हो गया या मिर्च हो गया। तो इस सब को अंकुरण के लिए धूप, सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है। जैसे बता दें, सूर्य की रोशनी, इसका आंसर तो सूर्य की रोशनी हो जाएगा, लेकिन टमाटर हो गया, टमाटर के बीज को अंकुरण के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए। मिर्च हो गया, ये अपवाद में आ गया। अगर ये चीज़ पूछ दे तो एग्ज़ाम में याद रखिएगा कि इन दोनों चीज़ को सूर्य की रोशनी चाहिए, बाकी किसी चीज़ को सूर्य की रोशनी की ज़रूरत नहीं। एक बैंगन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ना, 8। खरीफ फसल कब बोई जाती है? खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ फसल जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, मार्च अप्रैल में या नवंबर दिसंबर में? तो सबसे पहले आप ये जान लो कि खरीफ फसल क्या होता है। जून जुलाई में बोया जाता है खरीफ फसल। कब बोया जाता है? जून जुलाई में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जून जुलाई में खरीफ फसल बोया जाता है और इसकी एक कटाई कब होती है? अक्टूबर में। अक्टूबर नवंबर के बीच में, ठीक है। ठंडे के समय में, गर्मी में बोया जाता है खरीफ, और ठंडा के समय में, हल्का हल्का ठंडा जब आ चुका होता है तब उसकी। तो इसमें कौन कौन सा फसल जो किसान फैमिली से होंगे उनको पता होगा,
जून जुलाई में क्या बोया जाता है और अभी अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है? तो चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, कपास, मूंगफली, ये सब किस चीज़ में आ जाएँगे? खरीफ में आ जाएँगे। चावल ये सब। और एक आता है रबी फसल, तो नवंबर अक्टूबर नवंबर में कौन होता है? ये रबी फसल जो होते हैं वो अक्टूबर नवंबर में होते हैं। रबी फसल जो होते हैं, अगर अक्टूबर नवंबर में होगा तो इसकी कटाई कब होगी? कभी-कभी कटाई पूछ लेता है। तो इसकी कटाई फरवरी से मार्च, मार्च अप्रैल या फरवरी से मार्च तक में, फ़ेब से मार्च तक में रबी फसल की हो जाती है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खरीफ फसल की आप लोग समझ गए, खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई, और कटाई अक्टूबर नवंबर। इसमें क्या-क्या आ जाता है? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। और रबी फसल में क्या आ जाएगा? रबी फसल में अक्टूबर नवंबर में बुआई होता है। अक्टूबर नवंबर में क्या बुआई होता है? गेहूँ, जौ, राई, सरसों। सरसों का ठंडा में देखते होंगे आप लोग, चना, मटर। अभी चना का साग भी मिलता है, तो मार्च अप्रैल में ये कटना शुरू हो जाता है, मतलब इसका हो जाता है। हाँ, देखिए क्वेश्चन भी आ गया, रबी फसल की बुआई कब होती है? तो अभी मैंने बताया रबी फसल की बुआई कब होती है, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच, ठीक है? मार्च अप्रैल में इसकी कटाई हो जाती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। शीतकालीन फसल को भारत में किस नाम से जाना जाता है? शीतकालीन फसल को कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? रबी फसल। शीतकालीन या ठंडा में, तो रबी फसल के नाम से शीतकालीन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को क्या कहते हैं? जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि को रबी फसल, खरीफ फसल, या खरीफ फसल का पूर्व का मौसम, या मंदी का मौसम, क्या कहा जाता है इन सब में से? तो खरीफ फसल का मौसम। जुलाई से अक्टूबर के मौसम को क्या कहते हैं? खरीफ फसल का मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसल की कटाई की जाती है, मैंने अभी बताया है, आप लोग बताइए क्या होगा? मार्च में, जून के प्रारंभ में, नवंबर के प्रारंभ में, या दिसंबर में? खरीफ फसल की कटाई अभी बताया, तो नवंबर के प्रारंभ, नवंबर दिसंबर मैंने कहा था, तो नवंबर के प्रारंभ में। एम्पियर मात्रक है, एम्पियर किस चीज का मात्रक होगा? विद्युत धारा का। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। अच्छा, समय का मात्रक नहीं है। अर्धवर्ष, यानी कि ये तो आधा वर्ष हो जाएगा, को अर्धवर्ष कहते हैं, तो ये तो समय को माप रहा है। चंद्रमा, ये भी एक 15 दिन का एक चंद्रमा होता है ना। प्रकाश वर्ष, ये प्रकाश वर्ष किस चीज का मात्रक होता है? दूरी का, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। ये किस चीज का मात्रक होता है? दूरी का, समय का मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, पारसेक। पारसेक किस चीज की इकाई है? तो पारसेक इकाई है दूरी की। पारसेक किस चीज की इकाई है? दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता, ये तो सही है, ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील, दूरी की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस, उष्मा की इकाई, सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं होती है। सेल्सियस किस चीज़ का इकाई होती है? तो ये गलत हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाए, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सुमेलित नहीं है, कह रहा है। सेल्सियस किस चीज़ की इकाई होती है? तो सेल्सियस तापमान की इकाई होती है। सेल्सियस किस चीज़ की इकाई होती है? तापमान की इकाई होती है। और उष्मा की इकाई क्या होती है? तो उष्मा की इकाई होती है जूल, या जिसको क्लोरीन में, कैलोरी में, सॉरी कैलोरी में मापते हैं। इसका क्या होगा? जूल या कैलोरी में भी नापते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन में मैं कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, और उससे रिलेटेड एक ऑप्शन से भी रिलेटेड कोई भी चीज़ होता है तो मैं उसको बताता हूँ। तो आप लोग अगर गौर से देखोगे तो 25 के जगह आपको एक सेट में 50 क्वेश्चन साइंस के, सारे उससे रिलेटेड जो भी ऑप्शन से रिलेटेड भी जो भी आंसर होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो जितना हो सके आप इसको शेयर करें। ऐसा नहीं है कि टॉप 25 कह दिया तो टॉप 25 ही, अगर आप गौर से देखोगे, अगर वीडियो लगातार देखोगे, तो आपके अच्छे से कम 30-40 क्वेश्चन एक सेट में कंप्लीट होते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है, बस आपको वीडियो देखना होता है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन
किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किस चीज़ का मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। पास्कल इकाई है। पास्कल किस चीज़ की इकाई है? आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की? तो पास्कल दाब की इकाई होती है। दाब की इकाई होती है पास्कल। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा सही है? मतलब कौन सही खरीफ फसलें सर्दी में की फसलें है, खरीफ फसलें सर्दियों की फसल है, गलत। रबी फसलें मानसून की फसल है, ये भी गलत हो जाएगा। और तो क्या गेहूं रबी की फसल है? हाँ, मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि गेहूं क्या है, रबी की फसल है। तो ये रबी की फसल में मैंने क्या क्या बताया था? गेहूं, जौ, राई, सरसों, चना, मटर, ये हो जाएगा रबी की फसल। ठीक है। और खरीफ वाले में क्या बताया था मैंने? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, ये सब क्या हो जाएगा? खरीफ की। सरसों खरीफ की फसल है। सरसों खरीफ की है? नहीं, सरसों रबी की फसल हो जाएगी। नहीं तो ये भी गलत हो जाएगी। तो सही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? कौन नहीं है? कौन है ये नहीं पूछ रहा है, कौन नहीं है। तो चना, चना जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। चना किस चीज़ का फसल है? चना रबी का फसल है ना। चना रबी में आ जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। 22, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल कौन सा नहीं है? ये तो मैंने सब बता रखा है, ये आप खुद से करो। मूंगफली, गेहूं, जौ या मंसूर, ये किसका क्या हो जाएगा? तो मूंगफली हो जाएगा। मूंगफली किस चीज़ का फसल है? बताइए। खरीफ की। किसकी है ये? खरीफ फसल है मूंगफली। राइट, सही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 22, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है? बस यही दे दे के इसी तरीके से आप, जैसे मैंने एग्जांपल दे के पिछले क्वेश्चन में बताया ना, वैसे आप बस याद कर लेना। फिर आपको एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के एग्जाम में भी पूछता है, तो आदमी कंफ्यूज होता है कैसे एक एक करके याद करता है। तो मैंने जैसे एग्जाम्पल बता दिया खरीफ का और रबी का, उस तरीके से आप बस याद कर लीजिएगा और एक मंथ याद कर लीजिएगा। दिमाग में मंथ याद रहेगा ना, तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो। निम्नलिखित में कौन एक खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल में जौ, सरसों, बाजरा, मूंगफली, इन सब में कौन आ जाएगा? हमको क्या पूछा है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कौन से महीने से कौन से में होता है? जून जुलाई में, और बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर। तो इनमें कौन सा आ जाएगा? तो फसल है ना, तो बाजरा हो जाएगा। खरीफ फसल में मैंने क्या बताया था, एक बार फिर से बताओ। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, ये सारे खरीफ में हो जाएंगे। 23, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है? फिर से आ गया खरीफ, रबी, रबी, खरीफ, ऐसे ही करके। तो अब बताइए आप लोग, गेहूं, चावल, मटर, सरसों, इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? गेहूं। नेक्स्ट 24 नंबर, कौन रबी की फसल है? धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, तो क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? गेहूं किस मौसम में बोया जाता है? तो अक्टूबर नवंबर। गेहूं किस फसल में आता है, पहले ये बताओ आप लोग। गेहूं कौन से फसल में आता है? तो गेहूं आता है रबी में। राइट, गेहूं कौन से फसल में आता है? रबी। और रबी की बुआई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। तो ये आंसर हो गया हमारा। ये रहा आपका आंसर की। स्क्रीनशॉट मार लीजिए और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर भी करें, ताकि हमारा चैनल भी थोड़ा सा ग्रो करे, और दोस्तों को बताएं ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और धन्यवाद।